तो भाई साहब, कल की मूवी को लेकर मार्केट में तरह तरह की थियरीज घूम रही हैं, जिसमें कि पब्लिक दो हिस्सों में बंट चुकी है। पहले हिस्से वाले लोगों का कहना है कि प्रभास ही भगवान कल की है, जो कि लगभग कंफर्म है। बट कैसे, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। और भैरवा भगवान कल की कैसे बनेगा, उसके लिए मेरे पास एकदम सॉलिड प्रूफ भी है और एकदम सॉलिड थियरी भी, जिसे सुनने के बाद आप एकदम हक्के बक्के होने वाले हो। इसीलिए वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, वरना आप वीडियो के बहुत जरूरी पार्ट को मिस कर दोगे। क्योंकि मेरे पास जो थियरी है वो फिलहाल मार्केट में किसी के पास नहीं है, मैंने लगभग सबके वीडियो देख लिए हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, पब्लिक दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। सेकंड हिस्से वाले लोगों का कहना है कि भगवान कल्कि का रोल प्ले कोई और एक्टर करेगा, जिसका नाम अभी रिवील नहीं किया गया है। जैसा कि हमें ट्रेलर में भी देखने को मिल जाता है कि भगवान कल्कि भैरवा नहीं कोई और होगा, जो कि दीपिका के पेट में है। तो यहाँ पर नाग अश्विन ने एक बहुत बड़ी गेम खेली है। बट इन सब चीजों को समझने के लिए हमें कल्कि के ट्रेलर को समझना होगा कि क्या भैरवा ही भगवान कल्कि है या कल्कि भगवान दीपिका के पेट में है, जैसा कि अश्वत्थामा का कहना है। तो जब हम कल की मूवी के ट्रेलर को देखते हैं तो बहुत ही जल्दी हम मूवी के ट्रेलर को कैलकुलेट करके ये समझ जाते हैं कि भगवान कल्कि का जन्म होने वाला है। इसीलिए अश्वत्थामा आ चुका है, दीपिका भगवान कल्कि की माँ होंगी, कमल हसन कली पुरुष होंगे, मैटर क्लोज। बट क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि नाग अश्विन मूवी की स्टोरी को इतनी आसानी से ट्रेलर में एक्सप्लेन कर देंगे जिसे हम और आप कैलकुलेट कर सके? तो भाई साहब, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अभी तक में हमें हर तरफ से यही सुनने को मिल रहा है कि यास्किन ही कली पुरुष है। बट पुराणों में ऐसा बताया गया है कि कली पुरुष की कोई फिजिकल फॉर्म है ही नहीं, वो हर इंसान के अंदर है, जो कि इंसान से वो हर बुरे काम कराता है जो कि वो इंसान खुद भी नहीं करना चाहता है। और तो और कली पुरुष का प्रभाव इतना खतरनाक है कि वो एक अच्छे इंसान को भी एकदम बुरे इंसान में बदल सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि यास्किन कली पुरुष नहीं है, वो बस एक मोहरा है जिसे कली पुरुष ने चुना है अपने बॉडी की तरह। और क्योंकि यास्किन कली पुरुष के प्रभाव में है, इसलिए उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता दुनिया में कौन जिंदा है कौन मर रहा है, उसे बस दुनिया पर लोगों पर रूल करने से मतलब है। जैसा कि ट्रेलर में मानस कह भी रहा है, भगवान बस एक ही है, सुप्रीम यास्किन। बट यास्किन कली पुरुष नहीं है, वो बस कॉम्प्लेक्स को, वर्ल्ड को रूल कर रहा है। उसके ऊपर भी कोई है जिसके कंट्रोल में वो खुद है, और वो है कली पुरुष। और शायद कली पुरुष जो है उसका वक्त अब आ चुका है, कलयुग अब अपने पीक पर है। इसीलिए शायद यास्किन ने कली पुरुष को एक फिजिकल फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पर इतनी सारी लड़कियों का इस्तेमाल किया होगा, जैसा कि हमने कल्कि के ग्लिम्स में देख रखा है। और इसी प्रोजेक्ट का नाम होगा प्रोजेक्ट के, जिसे अभी तक हम प्रोजेक्ट कल्कि समझ रहे थे, असल में वो प्रोजेक्ट कली होगा। और मेरे पास एक दूसरी थियरी भी है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कली पुरुष ने इतने दिनों तक यास्किन के बॉडी का इस्तेमाल किया हो दुनिया को बर्बाद करने के लिए। बट अब कली पुरुष को एक नई बॉडी चाहिए, जिसके लिए यास्किन ने इतनी सारी लड़कियों का इस्तेमाल किया होगा कली पुरुष को एक प्रॉपर फिजिकल फॉर्म में लाने के लिए। बट इन सभी लड़कियों में से सिर्फ दीपिका ही ऐसा कर पाई होंगी, जिसके कुछ दिन बाद ही वो कॉम्प्लेक्स से भाग गई होगी। और इसी रीजन की वजह से मानस उनके पीछे पड़ा है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दीपिका के पेट में जो बच्चा है वो कल्कि नहीं कली होगा, जिसके लिए मानस का दीपिका के पीछे पड़ जाना जायज भी है। बट यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये भी हो सकता है कि दीपिका प्रेग्नेंट तो हो गई हो, बट उनके पेट में जो बच्चा है उसमें भी कली का अंश ना हो, जिसका प्रोसेस करना अभी बाकी होगा। बट उससे पहले ही दीपिका कॉम्प्लेक्स से भाग गई होंगी, जैसा कि हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी देखा था। अल्ट्रॉन की डाटा विजन में ट्रांसफर नहीं हो पाई थी, जिसके कारण विजन अल्ट्रॉन की तरह नहीं एक सुपर हीरो की तरह बन गया था। तो शायद कल की मूवी में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। बट इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अब सबसे जरूरी पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि क्या भैरवा ही भगवान कल्कि है। तो इसके लिए मेरे पास एक थियरी है, जिसके हिसाब से हाँ, भैरवा ही भगवान कल्कि हो सकता है। तो कहानी कुछ ऐसी हो सकती है, भैरवा ही भगवान कल्कि होगा, बट वो अभी तक अपने लर्निंग फेज में होगा। जैसा कि हम ट्रेलर में देख सकते हैं, वो अश्वत्थामा से फाइट कर रहा है, बट उसे कुछ नहीं हो रहा। इस सीन में तो अश्वत्थामा भैरवा को इतने सारे दीवारों से टकरा देता है, बट भैरवा को एक स्क्रैच तक नहीं आता। और अगले शॉट में भैरवा फिर से मानस के सामने खड़ा होता है एकदम सही सलामत, जो कि ये हिंट देता है कि भैरवा में कुछ तो ऐसा है जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, वो भी महाभारत के इतने बड़े योद्धा के सामने। इतना ही नहीं, ट्रेलर में अगर आपने इस बंदे पर ध्यान दिया होगा तो ये बंदा कहता है बहुत सारे लोग तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं भैरवा, जिसका मतलब कुछ ऐसा हो सकता है भैरवा लोगों की मदद करता होगा, जरूरतमंदों के काम आता होगा और भी बहुत कुछ, और इसीलिए लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं। दूसरी थियरी ये हो सकता है कि अश्वत्थामा जानता होगा कि भैरवा ही भगवान कल्कि है, बट वो यहाँ पर उसका टेस्ट लेने आया होगा कि भैरवा भी अपने जिम्मेदारी के लायक और जिम्मेदारी को समझने लायक हुआ है कि नहीं। और इसीलिए अश्वत्थामा उसके और उसके बाउंटी के बीच आया होगा, क्योंकि अश्वत्थामा जानता था भैरवा अपने बाउंटी के लिए उससे फाइट जरूर करेगा, और खासकर 1 मिलियन यूनिट्स के लिए तो जरूर फाइट करेगा। तीसरी और लास्ट थियरी यह है मेरे पास
कि सभी चिरंजीवी जानते होंगे कि भैरवा ही भगवान कल्कि है, बट वो अभी तक भैरवा के आइडेंटिटी को छुपा रहे होंगे ताकि यास्कीन और कली पुरुष को उसके बारे में पता ना लगे। और सिर्फ भैरवा को बचाने के लिए अश्वत्थामा ने दीपिका से ये झूठ कहा होगा कि उसके कोख में जो बच्चा है वो भगवान है, ताकि यास्कीन और मानस की नजर दीपिका पर टिकी रहे, भैरवा पर नहीं। तो ये थी मेरी छोटी सी ब्रेकडाउन वीडियो जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि भैरवा ही भगवान कल्कि है या नहीं। तो जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।